सबको जय मसीह की। खुदावन में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। खुदावन आप सबको बहुतायत से आशीष और बरकत दे। आज फिर परमेश्वर के पाक और पवित्र वचन के लिए हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें फिर से अपनी हजूरी में आने का मौका दिया और आज के वचन के द्वारा हम सब बरकत पाएंगे, आशीष पाएंगे, क्योंकि वो वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बसने पाएगा और हमें समझ आएगी कि जब वचन हमारे भीतर होता है, हमारे हृदय में होता है, तो जो भी कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई दुख, जब भी कभी ऐसा कोई प्रॉब्लम, कुछ भी ऐसा आता है, तो जब हमारे भीतर खुदा का वचन होगा तो खुदावन उस वचन के द्वारा हमें तसल्ली देगा, हमें शांति देगा, हमें भरपूरी का जीवन देगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, हम जब पढ़ते हैं कुलुस्सियों उसका 3 अध्याय उसकी 16 आयत में क्या लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया। ये क्यों खुदा का वचन हमारे बीच में आया, क्यों, किस लिए खुदावन चाहता है कि हम उसके वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें? क्योंकि खुदावन चाहता है कि जब हम उस वचन को सुनेंगे किसी के द्वारा, चाहे वो किसी भाई बहन के द्वारा, परमेश्वर के याजकों, विश्वासियों के द्वारा, किसी एवेंजलिज्म के द्वारा, कहीं से दूर से, कहीं से भी, यूट्यूब से, कहीं से भी ऑनलाइन या आमने सामने, जब हम वचन को सुनेंगे तो हम उसे बसने दें। क्योंकि हम देखते हैं कि जब लोग बोझ से दबे होते हैं तो कभी ऐसा वचन जब वो मरने पर है, कई ऐसी गवाहियाँ हैं कि एक भाई थे, वो उस वक्त जब हमने देखा तो उसके एकदम से हमारे पास किसी का फ़ोन आया कि वो कल से मरने चले गए हैं और उनका कुछ अता पता नहीं चल रहा। तो जब ये देखा, मतलब सुना, तो मैंने उनको विश्वास दिलाया कि खुदा के ऊपर, सिर्फ़ और सिर्फ खुदा के ऊपर भरोसा रखना, क्योंकि खुदावन ने कहा है कि अपनी सारी बेनती, अपनी सारे निवेदन, अपनी सारी जो प्रार्थना है वो धन्यवाद के साथ खुदा के सामने लिखा। खुदावन के वचन में लिखा कि मेरे कान तुम्हारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। यस, हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा फिर मैंने खुदा से प्रार्थना की कि खुदा तू जानता है, जबकि उस भाई का फ़ोन बंद था, स्विच ऑफ था, वो अपने परिवार वालों का फ़ोन नहीं उठा रहा था, वो किसी भी परिवार के जनों का या दूर से किसी भी, लेकिन मैंने खुदा से एक ही दुआ की कि तूने कहा कि तू मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, और मैं विश्वास करती हूँ कि तूने मेरी प्रार्थनाओं को सुना, कि मैंने उस भाई के लिए मन में तू उपजा कि वो मेरे फ़ोन को उठाए, उनका फ़ोन ऑन हो और वो मेरे फ़ोन को उठाए। और सच में खुदा ने उसी समय ऐसा किया कि उस भाई ने, जब जैसे ही मैंने प्रार्थना की, उस भाई ने, खुदा ने मेरी सुनी और उस भाई का मन हुआ और उन्होंने फ़ोन को ऑन किया। और जब वो देखा तो वो रेलवे लाइन पर थे। तो ना जाने उनके मन में क्या होगा कि कह कर गए हैं कि मैं मरने पर हूँ, क्या जाने उनके मन में क्या था। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो फ़ोन उठाया और हमने उनको परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह के नाम से तसल्ली दी कि उसने कहा है, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आ। तो ये खुदा ने हमें ये वचन दिया, तो हमारे मन में अधिकाई से बसा, तभी तो वो कार्य किया कि हमें भी तसल्ली हुई। नहीं तो हम भी सुनकर कहते कि ओहो क्या हो जाएगा, अब तो ये भाई कहीं ऐसा ना हो। क्योंकि हमारी सोचें जो है वो शैतान को जगा देती हैं। हमारे मन की सोचें, वो हमारा युद्ध स्थल जो है ना मन, उसमें शैतान जानता है कि मैंने कैसे इनके मनों में डर उपजाना है, भय उपजाना है। लेकिन हमारा खुदावन के वचन में लिखा कि जैसा जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। सच में उन्होंने फ़ोन उठाया और वो बचे भाई, आज वो जीवित हैं, आज वो अपने काम काज कर रहे हैं, आज खुदा की उन पर रहमत है, वो अपने घर को चला रहे हैं। उनके सब बातें खुदावन ने मिलकर भलाई ही को उत्पन्न की कि हमारे ऊपर कोई दुख आता है तो हम और खुदावन में बढ़ते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन है कि अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को, खुदा के वचन को अधिकाई से बसने देना है, अधिकाई से बसने देना। अधिकाई से बसने देंगे तो विश्वास कीजिए कि कोई भी ऐसी बात हमें विचलित नहीं कर पाएगी, हमें वंचित नहीं कर पाएगी, हमें हमारे जी में जी रहेगा। जैसे दाऊद कहता ना, मेरे जी में जी आने दे। वो क्यों कहता है? क्योंकि वो वचन ही जो उसके हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे राहों के लिए उजाला है, वो हमारे जी में जी ले आता है। हालेलुया। हमारा भरोसा उस परमेश्वर पर बना रहता है। खुदावन आपको और आपके घराने को बहुतायत से आशीष बरकत दे और आपको यूं ही संभाले रखे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।